तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज के इस बेहतरीन से क्लास में दोस्त। और आज का क्लास भी बहुत मज़ेदार होने वाला है बाकी क्लासों के मुकाबले। हालांकि वो भी क्लास हमारा बहुत बेहतरीन था, लेकिन आज के क्लास में भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। साथ में दोस्तों आप सभी का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से कि भैया क्लास बहुत मस्त लग रहा है, भैया वीडियो बहुत मस्त है। तो ऐसे ही बस आप प्यार बनाए रखिएगा भैया इस चैनल पे, यानी कि इस परिवार पे। और साथ साथ इस प्यार के साथ साथ आप क्या करिए भैया, क्लास को शेयर लगा दीजिए। पहले सभी को सबसे पहले काम ही होता है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा तो आने वाले समय में बाबू, क्या आने वाले समय में बिहार बोर्ड में फिजिक्स में बाबू तहलका मचेगा। फिजिक्स में तहलका मचेगा कब? 2027 में, 2027 में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सभी को पहले क्लास को शेयर लगा दीजिए। और एक बार हम चाहते हैं स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वीडियो को चेक कर लिया जाए। ठीक है, चलो। इसलिए आज हम मार्कर में इंक भी डाल दिए हैं, क्योंकि हम खुद नोटिस किए कि जो होता है आपको थोड़ा कम इसमें होता है कि जो डार्क होता है वो कम होता है। ठीक है, इसलिए अभी ज़्यादा कर दिए हैं इसको। चलो तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। हाँ बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चैप्टर हमारा कौन सा चला है? तो भैया चैप्टर हमारा स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में चला है, जिसमें अभी हम विभव के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी धारिता के में अंदर नहीं गए हैं। क्योंकि मालूम है आधा चैप्टर हमारा विभव के बारे में है और आधा चैप्टर किसके बारे में? धारिता के बारे में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं विभव के बारे में। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्य और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला निकाले थे, इसके बारे में आपने भी देखा। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या करने वाले हैं भैया, आज के क्लास में भी हम लोग स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला ही निकालेंगे प्रूफ। हालांकि ये देखिए ये पूछता नहीं है ये वाला, हाँ, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बन जाता है, इसलिए हम चाहते हैं इसको हम बता दें, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और साथ में कुछ छोटी मोटी डिफिनेशन रहेगी जो आपको बस जानकारी होना चाहिए, तो उसको भी हम नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि मालूम है कि हम इस पर लिखवा नहीं सकते। इस पर हम अगर लिखवाने जाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम खासा क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और जो लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम अवश्य लिखाते हैं परिभाषा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए सभी पे पहले क्लास को शेयर कर लिया। अच्छा, हमारा कौन सा भैया लेक्चर कौन सा चल रहा है? तो भैया 7वां लेक्चर है, यानी इससे पहले हम 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। और साथ साथ में हमारे एक व्हाट्सअप जो चैनल है भैया, व्हाट्सअप चैनल, उसको क्या करना है, व्हाट्सअप जो चैनल है, व्हाट्सअप जो चैनल है इस प्रकार से, उसको क्या करना है भैया, क्या करना है, फॉलो कर लेना है। क्या करना है? फॉलो कर लेना है, फॉलो कर लेना है। ठीक है भैया, लिंक कहाँ मिलेगा? तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके फ़ायदे के लिए। बाकी अब चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए हेडलाइन बनाइए सभी कोई। किसी विद्युत, समझाएंगे हम कि इसका अर्थ क्या होता है। किसी विद्युत निकाय निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का क्या निकालना है। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आप व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें, यही बोल सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इतना तो हम बोल सकते हैं भैया, क्या व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, चलिए क्लियर है। और साथ में बाद में क्या, 10th का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया दोस्त। जहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ाते थे 10th में, बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन देखें कि बहुत ज़्यादा मस्त था, साइंस का भी और बाकी सबका एग्ज़ाम भी बेहतर गया है। ठीक है, तो अब बस आ गया है कि आप परिमाण आना भैया, क्लास 11th और सॉरी क्लास 11th बोल रहे हैं, क्लास 12th और 10th का परिमाण आना रह गया, जो मार्च के लास्ट तक आ जाता है। ठीक है, मार्च के लास्ट तक आ जाता है, तो उसका भी इंतजार किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करिए, ये हमारा होता है भैया। व्यंजक प्राप्त निकालना तो कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, वही तो हम बताने आए हैं भैया। ठीक है, तो एक बार सभी कोई क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, सभी कोई क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और एक बार बता दीजिएगा कि आप ऑडियो और वीडियो क्लियर है। हाँ तो क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो किसी विद्युत निकाय में हो सके ना तो जितना से ज़्यादा, जितना हो सके उतना कमेंट करिए। अगर हमारे में कमी है उसका भी कमेंट करिए, अगर क्लास बढ़िया लग रहा है तो उसमें भी कमेंट करिए। क्या करिए, कमेंट करिए, कमेंट नहीं करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो वो चीज़ पर ध्यान रखना है आपको। किसी विद्युत निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत निकाय का अर्थ क्या होता है? विद्युत मतलब हो गया आवेश, निकाय का अर्थ क्या होता है? बॉडी। निकाय का अर्थ क्या होता है? बॉडी। भैया कहने का मतलब क्या है, जैसे हम बोले कि ये जो प्लास्टिक है,
इस पे मत ध्यान दीजिएगा, हम बोले प्लास्टिक। तो ये सिर्फ किस चीज़ से मिलकर बना है? प्लास्टिक से। तो ये किसका निकाय हो जाएगा? प्लास्टिक का। उसी प्रकार से जो विद्युत है, आवेश, अगर आवेश से मिलकर, आवेश यानी अनेक आवेश, या अनेक लिख सकते हैं यहाँ पे, अनेक आवेश मिलकर भैया, यानी कि समूह बनाए, अनेक आवेश मिलकर समूह बनाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत निकाय बोलते हैं। अगर बोलते भैया ढेर सा, अगर लोहा जो होता है सिर्फ लोहे से मिलकर बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोहा का निकाय। क्या बोलेंगे? लोहा का निकाय। यानी जो चीज़ें खुद से यानी मिलकर अगर समूह का गठन करती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? निकाय बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। जैसे हमारा किस मांस से मिलकर बना है, तो हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी यानी मानव का हो जाएगा, मानव का बॉडी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं, विद्युत निकाय का अर्थ होता है। क्या निकालना है? स्थिति जो यानी यू का वैल्यू निकालना है। कहीं कहीं इसे पी से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है इसे, और कहीं कहीं इसे यू से दर्शाता है, स्थिति ऊर्जा का। तो चलो निकालते हैं। कुछ नहीं, बस चित्र को समझना है और सब काम खत्म हो जाएगा। चलिए, जैसे कि हम बोले कि भैया कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु ये है ए, और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है? कोई बी बिंदु है। क्लियर है? हम बोले कि कोई बिंदु ए है यहाँ पर और कोई बिंदु यहाँ पर बी है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? हम इसको मिला देते हैं। अब बोल देते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, इनको हम इस प्रकार से मिला देते हैं। अब बोल देते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। क्लियर है? दो बिंदु था, एक बिंदु को ए माने, एक बिंदु को बी माने, इन दोनों को मिला दिए। अब भैया इनके बीच की दूरी कितनी है? आर है। क्लियर है? हम बोलते हैं कि ए पर कोई प्लस क्यू आवेश Q1 है। ए पर, इसको हम हटाते हैं इस प्रकार से, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। हम बोलते हैं कि ए पर कोई प्लस क्यू आवेश 1 है और बी पर कोई प्लस क्यू आवेश 2 है। समान प्राकृत के हैं भैया, बिल्कुल समान प्राकृत के हैं। अब होगा क्या? देखते जाओ क्या होगा। देखो, जो हम बोले हैं ना कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इसके बीच की दूरी आर है, ए पर प्लस क्यू आवेश Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है। इसी चीज़ को हिंदी में लिखना होता है बना के, इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में लिखना होता है। अब बहुत बच्चा क्या होता है, घबरा जाता है कि भैया इसको हम कैसे लिखें, इसको हम कैसे लिखें, हमको तो लिखना ही नहीं आता है। अरे बकलोला, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो चित्रवा में दिख रहा है उसको क्या करना है, उठा के वहाँ पर लिख देना है। कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तुम लोग बिहारी है बाबू, बिहारी से कुछ नहीं है, बिहारी लोग से संभव है कुछ? असंभव है, सब संभव है उनको लिए। ठीक है, चलो आप क्लियर है यहाँ तक? चित्र में किसी को दिक्कत ना भी है, चित्र में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या कहते हैं, इसको चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। मालूम है एक चीज़ कहते हैं यहाँ पर, थोड़ा देर के लिए मान लो भैया मैथ के स्टूडेंट हो, जो भैया बायो वालों को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैथ के जो स्टूडेंट है भैया, वो मानने में स्पॉट होते हैं, वो कुछ भी मान सकते हैं। कहोगे ना कि भैया ये दो, जो यहाँ पे 2 है, ये भैया ये 2 नहीं है 4 है, वो मान लेगा सब। बोलोगे ना भैया कि भैया ये x नहीं है, ये y है, तो वो मान लेगा सब। मैथ वाला, बायो वाला तो हो सकता है कि नहीं माने मैथ वाला मान लेगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या मानना चाहते हैं भैया? तो मान लेते हैं जो बी पर कोई Q0 आवेश है ना, ये कहाँ उपस्थित है? बोल देते हैं कि अनंत में है। क्या बोलते हैं? अनंत में है। Q2 जो आवेश है कहाँ पे? अनंत में है। क्लियर है? हम बोल देते हैं कि जो भैया की बी पे कोई Q2 आवेश है, हम इसको क्या बोल देते हैं कि अनंत पे है। हाँ ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि इसको अनंत से कहाँ पे लाते हैं? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर माने हैं, सिर्फ माने हैं। कहाँ पे? अनंत से कहाँ पे लाते हैं? बिंदु बी पर। और इसको लाने में भैया जो कार्य करना पड़ेगा बिंदु बी पर, Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, हम मालूम है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो Q2 आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही हमारा कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। बस डिपेंड करता है कहाँ पे किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा की बात करें तो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जैसे हम बोले कि मान लेना है कि जो ये Q2 आवेश है बी पे ना होकर अनंत पे है, और अनंत से बी पे ला रहे हैं, तो भैया इसको लाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। अब भैया किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? तो इस बल के विरुद्ध। भैया कौन सा बल? तो भैया ये प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, दोनों में प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगेगा। आवेश को ला रहे थे इस साइड, तो बाहर की ओर बल लगेगा, और इस बल के विरुद्ध ही तो हमें कार्य करना है। और जो इस कार्य करेंगे वही हमारे किस रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर है चित्र? तो चलो आगे बढ़ते हैं। मालूम है कि बिंदु आवेश के चलते आर दूरी पर जो विभव का फॉर्मूला होता है, विभव का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्या होता है? तो भैया के क्यू और बट्टा में आर होता है। चूंकि किसके चलते? Q1 के चलते निकाले, तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं? Q1।
Q2 तो हमारा अनंत पे है, Q2 तो हमारा अनंत पे है। Q1 के चलते बिंदु आवेश के लिए हम क्या निकाले, विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर K Q अब बटा में R, 1 के चलते निकाले तो 1 डाल दिए। अब होता क्या है, अब यहाँ पे क्या समझना है। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमने पढ़ा है आवेश गुणे विस्थापन होता है, सॉरी आवेश गुणे विस्थापन नहीं, आवेश गुणे क्या होता है, आवेश गुणे विभव होता है। क्या होता है, विभव होता है, आवेश गुणे विभव होता है। क्लियर यहाँ तक, क्या होता है, आवेश गुणे विभव होता है। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश गुणा विभव। क्लियर है भैया। अच्छा भैया, यहाँ पे कौन सा आवेश का उपयोग करेंगे, तो जिसको अनंत से बी पला रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम चाहते हैं इस प्रकार से नीचे लिख दे, Q2 प्लस Q2 आवेश को, Q0 आवेश को कहाँ से, अनंत से, कहाँ से बाबू, अनंत से लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, और ये खत्म हो जाएगा, किया गया कार्य। भैया कितना हवा लिखेंगे, कार्य। ठीक है, W बराबर, तो यही फॉर्मूला जो ऊपर वाला है, इसको पहले इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नीचे होने वाली थी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर बहुत बेहतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस चीज़ को समझना है। W बराबर आवेश क्या है भैया, किसको ला रहे हैं भैया, क्योंकि Q0 आवेश को ला रहे हैं, कहाँ से, अनंत से। Q0 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत पर, बिंदु P पर। तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 और इंटू में विभव V हो जाएगा, W बराबर Q2। भैया V का वैल्यू कितना है, तो K Q1 और बटा में R, इसको मिला के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो बेहतर होगा। भैया क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 और बटा में R। मालूम है कि K का वैल्यू कितना होता है, अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो चूँकि करके लिख सकते हैं। चूँकि K बराबर 1/4 पाई, K बराबर 1/, चूँकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। पहले चैप्टर में इसको हम अच्छी तरह से पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो भैया ये क्या निकल के आया, हमारा कार्य निकल के आया। क्या निकल के आया, ये हमारा कार्य निकल के आया। अब हम आपको अभी बताएं भैया, क्या बताएं भैया, आप इसको मिटा कितना रहे हैं, क्या बताएं भैया आप, कि हम ये बताए हैं कि जब Q0 आवेश को बिंदु B पे ला रहे थे, तो भैया जो हम कार्य करेंगे वही कार्य हमारा किस रूप में संचित हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में। किस रूप में संचित हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो जो W है किसके बराबर है, U के। तो जो W है बराबर है U के, तो भैया कितना वैल्यू, W का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा K Q1 Q2 बटा में R। ये हो गया हमारा। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, जो स्थिति ऊर्जा किसके लिए है, ये फॉर्मूला हमारा आया है बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए आया है, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए आया है, बिंदु आवेश के लिए आया है। किसके लिए आया है बाबू, बिंदु आवेश के लिए। क्लियर है। हाँ, डायरेक्ट पूछेगा तो भैया बताइए कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट इसको याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है। और एक्स्ट्रा में क्या रख सकते हैं, तो अगर भैया पूछ दे कि विद्युत द्विध्रुव के चलते, विद्युत क्या पूछ दे, अगर पूछ दे विद्युत द्विध्रुव के लिए भैया क्या स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अब बटा में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अगर पूछ दे कि दो विद्युत द्विध्रुव के लिए, दो विद्युत द्विध्रुव के लिए, तब क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला तो हो जाता है हमारा K Q1 Q2 अब बटा में R का क्यूब। अगर संबंध याद रखना होगा तो यहाँ से संबंध क्या याद रख सकते हैं, कि जो भैया व्युत्क्रमानुपाती है R के पावर 2 के, इस प्रकार से इसको याद रखना होगा। तो भैया जो स्थिति ऊर्जा है 2 के लिए वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R क्यूब के। किसके, R क्यूब के, R क्यूब के। और बिंदु आवेश के लिए क्या संबंध आ जाएगा, तो भैया बिंदु आवेश के लिए जो संबंध आ जाएगा 1/R के, 1/R के। तीनों संबंध को याद रखना है। उम्मीद है कि आप बढ़िया तरीका से याद रखेंगे। तो एक बार चाहते हैं एक बार शुरू से लेकर अंत तक आप देख लीजिए, और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य बताने का प्रयत्न करें। ठीक है, सभी चीज़ें क्लियर है। हालांकि आज देखने में बेहतर भी लग रहा है, क्योंकि
जो कलर है वो डार्क चल रहा है तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, डीप नहीं है आज, ठीक है। नहीं तो कल के क्लास में या बाकी 2 दिन 3 क्लास में क्या था, डीप था। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा इसमें इंक डाल देंगे कि इस प्रकार से आपको बढ़िया क्वालिटी में क्या हो, दिखाई दे। क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या भैया स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है, टच वाला बोर्ड नहीं है, तो हमें इसी पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे हो जाए स्मार्ट बोर्ड, किसके वजह से भैया, तो आप सभी की मदद से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? हाँ भैया, स्थितिज यानी कि स्थितिज का व्यंजक प्राप्त हो गया, हमें भैया ये निकालना था। पहला एक ये हो गया, कितना फार्मूला आज हम निकाले हैं, तो एक फार्मूला ये हो गया भैया। ये बिंदु आवेश के लिए, अगर विद्युत द्विध्रुव के लिए पूछे तो ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारा। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर दो विद्युत द्विध्रुव के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा यू बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा में आर का क्यू। बस यहाँ पे के का वैल्यू रख देना है दोनों में, बस हो जाएगा। तो हम सोचते हैं क्यों उतना बड़ा किया जाए, डायरेक्ट के लिखा जाए, छोटा मोटा स्मार्ट तरीका से काम करना है, ठीक है। चलिए अब क्या भैया सीखने वाले हैं, तो अब सीखेंगे छोटी मोटी कुछ परिभाषाएं जो आपको बस याद रखना है ऐसे ही नॉलेज के तौर पर, या हो सकता है उससे ऑब्जेक्टिव 1-2 बन जाए, तो उसको हम लिखवाएंगे नहीं, बस आपको याद रखना है होता क्या है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या साथ में तो बनाते चलते होंगे समझने के बाद। आइए, अगर इस सब का नोट्स वोट्स चाहिए तो व्हाट्सअप चैनल को जाकर क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, और हो सके तो जितने बच्चे हैं उनको भी ज्वाइन करवा देना है ये सबको, कि उनका बेनिफिट हो जाए भैया, बनाया नोट्स मिल जाए। क्योंकि मालूम हम खुद स्वयं एक टॉपर रह चुके हैं भैया। 2000 इंटर में टॉपर रह चुका, कितना आया था मेरा इंटर में भैया, 463 आया था। कितना आया था, 463 अंक आया था इंटर में। जिला में 5वां रैंक था मेरा, डिस्ट्रिक्ट में 5वां रैंक था। हालांकि टॉपर वेरिफिकेशन में गए थे। जब आपका भी समय आएगा ना 2027 में एग्ज़ाम देने के बाद, तो हम आपको बताएंगे कि कॉपी किस प्रकार से लिखना है, क्या गलती नहीं करना है एग्ज़ाम में। टॉपर वेरिफिकेशन में जो शिक्षक होते हैं एक टॉपर से क्या पूछते हैं वो सब हम बताएंगे, क्योंकि हमें खुद एक टॉपर रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसलिए दिल थाम के बैठिए और उस समय का इंतजार करिए। चलिए अब क्या सीखने वाले हैं, तो बोलेंगे भैया किसी पदार्थ को आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से हो सकते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से हो सकते हैं। हम बोले कोई पदार्थ, अब कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बनाता है, परमाणु से। किससे मिलकर बनाता है, परमाणु से। अब परमाणु किस प्रकार से होता है भैया, उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इसको बिंदु न्यूट्रॉन ले लेते हैं। अब मालूम जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। अगर बोल देते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, बाहर में भी इलेक्ट्रॉन है। जितना आप बना सकते हैं बना लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। मालूम है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉनों की संख्या होता है। इतना छोटा नाभिक है तो हम इसमें दर्शा नहीं सकते, इस प्रकार से छोटा छोटा पा देते हैं, क्लियर है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से हो सकते हैं, यहाँ पे हेडलाइन बना सकते हैं चाहिएंगे तो आप। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया बता दें, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट से व्यू से नहीं है, बस इसको एक्स्ट्रा में नॉलेज के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, तो बद्ध इलेक्ट्रॉन वह होता है जो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से क्या हो, बंधा हो। क्या हो, बंधा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बद्ध क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से हो जाएगा, बद्ध नहीं, इस प्रकार से बद्ध, गलती लिखा गया, बद्ध, ठीक है, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन होता क्या है भैया, तो वो क्या कहेंगे, वैसा इलेक्ट्रॉन जो क्या बोलेंगे, वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हो। अगर भैया हम कितना भी ऊर्जा दें वो इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, क्यों भैया। अच्छा ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन, अच्छा पूछे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो जल्दी बाहर निकल जाएगा। अगर चाहेगा तो हम इसको घर्षण के द्वारा कुछ भी करें, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो जल्दी बाहर निकल जाएगा, भैया वही निकलेगा जो बाहर कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में वो क्या होगा, जल्दी से निकल जाएगा। और जो भैया जो नाभिक के करीब है, करीब है वो उसे निकालने में बहुत हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही तो है, तो जो नाभिक से भैया ज़्यादा प्रबल के साथ बंधा हो उसे हम क्या बोलेंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होता है जो नाभिक के साथ तो बंधा होगा लेकिन कम आकर्षण बल के साथ, कम आकर्षण बल के साथ। और जैसे ही इसको थोड़ा मोड़ा ऊर्जा मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही थोड़ा मोड़ा ऊर्जा मिलेगा ना तो इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी स्वतंत्र करने के लिए क्या हो जाएगा, गति, स्वतंत्र करने के लिए भैया ये पूरा गति करने लगेगा। तो यही चीज़ें थी किसके बारे में, तो भैया बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर से हम चाहते एक बार दोहरा दें, ठीक है। बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल के साथ बंधा हो, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल के साथ तो बंधा हो लेकिन कम मजबूती से, और जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगा तो ये क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा तो ये क्या होगा, अपने भैया गति करने के लिए क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है। अब एक यहाँ से चीज़ आता है क्या भैया, कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियाँ हो सकती है। मतलब कोई पदार्थ है, हम बोले कोई पदार्थ है, पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियाँ हो सकती है। आवेशित मतलब आप किसी पदार्थ को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, किसी पदार्थ को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं भैया, 3 प्रकार। मुख्यतः देखो ऐसे कई प्रकार है जो जिससे हम किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको 3 पढ़ना है। कौन कौन भैया, तो पहला होता है आपका घर्षण होता है। दूसरा क्या होता है, चालन होता है। चालन क्या होता है सब बताएंगे, वेट करिए। और तीसरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर यूज होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, विद्युत प्रेरण विधि। विद्युत प्रेरण, ये इस प्रकार से प्रेरण विधि। क्लियर है भैया। घर्षण विधि, चालन विधि और विद्युत प्रेरण विधि, ये क्या होता है, घर्षण क्या होता है भैया, तो इसको समझते हैं। घर्षण क्या होता है, घर्षण का अर्थ सिंपली आप घर्षण का अर्थ क्या समझते हैं भैया, दो चीज़ों को आपस में लगाना, घर्षण निकालेगा। दो चीज़ों को आपस में लगाना, अगर इसको हम दो चीज़ों को आपस में लगाएंगे, ये क्या कहलाएगा, घर्षण निकालेगा। क्या कहलाएगा, घर्षण कहलाएगा। तो वही भैया बोलेंगे, किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं क्या कि अगर ठंडी उदी में इस प्रकार से आप हाथ को रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, देखते हैं कि आपका हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी क्या होता है, आवेश आने लगता है। क्या होता है, आवेश आने लगता है। यानी कि पहला विधि भैया घर्षण के द्वारा, यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर हम इसका क्या कहते हैं, आवेशित कर सकते हैं, पदार्थ को, वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा है चालन विधि। चालन विधि क्या होता है भैया, तो चालन विधि ये होता है कि जैसे ही हम मान लेते हैं कोई यहाँ पे कोई भैया चालक है, मान लेते हैं लोहा का कोई चालन है, Fe है कोई, इसको हम क्या कहें, लोहा का है, इसको हम क्या किए हैं भैया, आवेश देकर पूरा गर्म किए हैं, यानी इसको गर्म किए हैं। एक दूसरा ले लेते हैं भैया जो क्या है, ठंडा है भैया, क्या है, ठंडा है, गर्म नहीं है, क्या है, ठंडा है, ये ठंडा है। और दूसरा क्या है भैया, गर्म है। आग में डाल के इसको चालक को, इसका है भैया, इस चालक को क्या किए, गर्म कर दिया। जैसे ही इस ठंडे वाले चालक को इसके पास ला के सटाएंगे, समीप ले जाएंगे, सटाएंगे इसमें भैया, सटाएंगे, वैसे ही क्या होगा, इसमें से जो भैया उष्मा है, ऊर्जा है, उष्मा क्या कहते हैं, जो गर्म भैया हुआ है, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जाने लगेगा। क्या होगा, इसमें जाने लगेगा। तो ये होता है चालन विधि। क्या होता है, चालन विधि। जब कोई भैया आवेशित को किसी दूसरे के पास ले जाता है, संपर्क में लाया जाता है, तो ये क्या होती है, जो दूसरा वाला वस्तु होता है क्या होता है, वो भी भैया आवेशित हो जाएगा। तो एक विधि ये हो गया भैया आवेशित करने का, कि एक आवेश है उसको उसके समीप ला के सटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भैया देखना है भैया, एक तो हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के कर सकते हैं। दूसरा भैया एक गर्म है तो दूसरे को ठंडा के पास ले जाए, गर्म के पास ले जाएंगे तो उसके बाद जब समीप ले जाएंगे तब गर्म हो सकता है। ठीक है। अब ये तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ये आपका जब 5 नंबर का क्वेश्चन भी प्रूफ होगा ना, तो उसमें ये काम में आएंगी चीज़ें। ठीक है। विद्युत प्रेरण विधि क्या होता है, हम बोले कि कोई भी मान लो परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। परमाणु हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है। चलो क्वालिटी तो आज बेस्ट आ रहा है। ठीक है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। क्लियर है। उदासीन कहने का मतलब क्या भैया, कि उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या है, आपस में बराबर है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करके वो सब वैल्यू कितना हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी परमाणु है भैया वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो हम बोले कि कोई भी परमाणु उदासीन होने का मतलब क्या है, कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की संख्या क्या है, प्लस चार्ज और माइनस की संख्या क्या है, बराबर है। तभी ना ये एक दूसरे को काट कर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, काट कर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और जब कोई शून्य हो तो क्या बोलाता है भैया, परमाणु उदासीन है। तो इसे हम एक और शब्द यूज करते हैं इसके लिए, अनावेशित यूज करते हैं। अनावेशित कहते हैं, अनावेशित शब्द यूज करते हैं। अनावेशित भैया मतलब कि कोई चार्ज नहीं है,
अनावेशित बोल सकते हैं या उदासीन बोल सकते हैं। एक शब्द ये भी यूज करते हैं, इसको याद रखना। अनावेशित का अर्थ होता है भैया उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? अनावेशित का डायरेक्ट यह अर्थ होता है। हाँ, जब इस अनावेशित वस्तु के पास जब इस अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेके आते हैं, कोई आवेशित भैया ले आते हैं इस प्रकार से, हम बोल देते हैं इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। क्लियर है? क्या बोलते हैं? प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है। तो होता क्या है कि जैसे ही इस पे प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा, ये भैया इसको मान लेते हैं कंडीशन ए है। बी में क्या हो जाएगा, तो जैसे ही भैया ये परमाणु ए वाला है, ए वाला, उसमें क्या होगा, इस साइड सब माइनस चार्ज आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस चार्ज आ जाएंगे। और इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। तो है ये है। हुआ क्या, जैसा ही ये प्लस चार्ज था तो इसकी विपरीत, इस परमाणु में इसके विपरीत माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसके भैया दूसरे सिरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके विपरीत सिरे पर यानी कि पहले वाले सिरे पर माइनस चार्ज आ जाएगा और विपरीत वाले सिरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर हम बोल दें कि यहीं पर अगर हम माइनस को लाए होते तो, अगर हम माइनस के लाए होते तो, माइनस को लाए होते तो होता क्या भैया, जब माइनस को लाते हैं ना तब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे सब प्लस चार्ज आ जाते हैं, इसको ऐसा इस सिरे पर, और इस सिरे पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? माइनस चार्ज आते हैं। और यहाँ पे भैया तो माइनस है, ये है माइनस है ये, यानी जैसा होगा पहला भैया इस कोई वस्तु में तो उसके विपरीत क्या आ जाएगा? कौन सा आवेश आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? उसके विपरीत आवेश आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को ले जाया जाता है, जब कोई अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को ले जाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु के पहले सिरे पर यानी कि ये वाले सिरे पर, इस वाले सिरे पर विपरीत आवेश आ जाएंगे। विपरीत आवेश, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा, विपरीत आवेश आ जाएंगे। तथा दूसरे सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा भैया? समान परिमाण का आवेश आ जाएगा। समान, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी विद्युत प्रेरण विधि में। तो हम चाहते हैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर दें। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई अनावेशित वस्तु है भैया, अनावेशित कहना मतलब प्लस माइनस चार्ज क्या है? बराबर संख्या में। क्या है? बराबर संख्या में। क्लियर है? जब कोई आवेशित वस्तु को लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई आवेशित वस्तु क्या भैया? माइनस चार्ज है। कोई आवेशित वस्तु में कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वस्तु क्या होती है? आवेशित होती है। तो माइनस चार्ज है। तो होगा कि जो ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, इसको पहला सिरा मान लेते हैं, इसको दूसरा सिरा मान लेते हैं। भाई कोई भी इस प्रकार से एक सिरा हो गया, तो क्या होता है कि पहला सिरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया? तो इसके विपरीत आवेश आ जाएगा। जो आवेशित वस्तु है इसके विपरीत आवेश आ जाएगा। कोई आवेशित वस्तु है, इसके विपरीत आवेश आ जाएगा, तो माइनस है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज। और इसके दूसरे सिरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये माइनस तो है, ये है। अगर यहीं पे प्लस होता तो भैया इसके पहले सिरे पे माइनस चार्ज आ जाता है, दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज आता है। तो ये होता है। तो यानी कि कोई अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को ले जाते हैं तो इसके पहले सिरे पर क्या होता है? विपरीत आवेश, तथा दूसरे सिरे पर कौन सा आवेश आता है? समान आवेश आता है। उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रेरण विधि। और इसको एक दूसरे के संपर्क में ला के नहीं किया जाता है, एक दूसरे के संपर्क में ला नहीं किया जाता है। वो ऐसे ही इतने दूरी पर रहेगा तो अपने आप इसको क्या करेगा? अपने चिन्ह को बदल देगा। ठीक है? तो ये सब विद्युत प्रेरण विधि में क्या था? विद्युत प्रेरण विधि में। तो बाकी आगे चलते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी। अब नेक्स्ट हेडलाइन क्या है हमारा, इसको समझते हैं। आज का जो नेक्स्ट हेडलाइन है हमारा यहाँ पर है, क्या है? क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता। तो हेडलाइन बनाइएगा विद्युत धारिता। विद्युत या केवल धारिता भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या विद्युत धारिता भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार का तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसे बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या? ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, CAPICTANCE, ठीक है? याद रखना इसको। इंग्लिश लिखने का मकसद है, क्योंकि हम इंग्लिश उतना नहीं लिख रहे, लिखने का मकसद इसमें क्या भैया, जो एक कैपेसिटेंस लिखा है इसका अर्थ क्या लग रहा है भैया? सहन करने की क्षमता। क्या लिख रहा है? सहन करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता। क्या बोलते हैं? धारण करने की क्षमता। अगर हम धारिता शब्द का अभिप्राय क्या कर सकते भैया? प्यार नहीं, अभिप्राय समझे। क्या? धारिता,
धारिता जो शब्द है इसका मतलब समझे तो क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है धारिता शब्द का? धारण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण करने की क्षमता। क्या धारण सही लिखा है? क्या होता है? धारण करने की क्षमता। क्लियर है? धारण, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हालांकि हमें यहाँ पे हिंदी पढ़ने आए। धारिता शब्द का अभिप्राय क्या होता है? धारण करने की क्षमता। इससे क्या मालूम चला? तो जैसे ही हम आपको पहला चैप्टर जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो हम आपको बताए थे कि भैया कोई यहाँ पे बोतल है, ठीक है, कोई यहाँ पे बोतल है, इस प्रकार से कोई बोतल है। अब इस बोतल में हम जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे इसमें क्या होगा? पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। पानी डालते जाएंगे, पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, पानी डालते जाएंगे, पानी का स्तर बढ़ता जाएगा, पानी डालते जाएंगे, पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और एक समय आएगा कि पानी डालते जा रहे हैं और पानी क्या हो जाएगा? बाहर आने लगेगा। क्या हो जाएगा? बाहर आने लगेगा, और आसपास की जो चीज़ें उसको क्या करेगा? गीला कर देगा। ठीक है, तो भैया उसको मत समझो, भैया मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर जितना किसी बोतल में पानी डालेंगे वो पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई वस्तु है, कोई चालक है, इस चालक को आवेश देते जाएंगे, क्या भैया? आवेश देते जाएंगे, तो इसमें विभव या विभवांतर का मान क्या होगा? विभव या विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर का मान क्या होगा? विभव या विभवांतर का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जितना आवेश डालेंगे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा, जितना आवेश डालेंगे विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसका कुछ तो क्षमता होगा भैया। अच्छा, क्या बोले? धारण करने की क्षमता, कुछ तो इसका क्षमता होगा। हम बोले कि भैया 1 लीटर का ये बोतल है, मतलब 1 लीटर धारण करने की क्षमता है इसमें, 1 लीटर का बोतल है भैया, ये 1 लीटर पानी धारण करने की क्षमता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा डालोगे तो ये ले सकता है? नहीं ले सकता है। उसी प्रकार से इस जो चालक है इसका भी तो कुछ क्षमता होगा भैया धारण करने का। अब इससे ज़्यादा आवेश दो देंगे तो ये क्या धारण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या कि जब भैया ज़्यादा आवेश देंगे तो आवेश इसके बाहर भी आने लगेगा और इसके वातावरण को क्या करेगा? वातावरण क्या होता है? वातावरण को क्या करेगा? भैया आयनित करेगा। क्या करेगा? आयनित क्या करेगा? आयनित करेगा। अपने वातावरण को क्या करेगा? आयनित करेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि भैया जैसे ही आवेश दे रहे विभव का मान बढ़ रहा है, जितना आवेश दे रहे विभव का मान बढ़ रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ से क्या निकल गया कि भैया जो आवेश है वो सीधा समानुपाती है किसके? भैया V के। किसके समानुपाती है? V के। समानुपाती का अर्थ क्या होता है कि एक का जब मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान क्या होता है? बढ़ता है, और जब एक का मान घटाएंगे तो दूसरे का मान क्या होगा? घटता है। वहीं पर व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा शब्द हो जाता है कि व्युत्क्रमानुपाती में एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान कम हो जाता है, वो व्युत्क्रमानुपाती में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला भैया? तो ये निकला कि भैया जितना आवेश देते जाएंगे विभवांतर का मान या विभव का मान बढ़ता है, जितना आवेश देंगे विभवांतर या विभव का मान बढ़ जाएगा, जितना आवेश देंगे विभवांतर या विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया कि भैया जो Q होता है सीधा समानुपाती होता है V के, V के, बाकी इस सबको हटाते हैं। ठीक है, बाकी इस सबको हटाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं एक चीज़, विद्युत धारिता हो गया। मालूम चल गया कि धारिता क्या है? धारण करने की क्षमता होती है कि उसमें कितना धारण करने की क्षमता है। जैसे हम बोले 1 लीटर का बोतल, तो भैया वो 1 लीटर ही पानी ग्रहण करता है, उससे आवश्यकता उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता है। तो ये होता है धारण करने की क्षमता। वही कोई भी चालक है भैया, उसका कुछ तो धारण करने की क्षमता तो होगा ना कि भैया वो उतना ही आवेश को अपने अंदर स्टोर कर सकता है या संचित कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वही बात है। चलो, तो भैया क्या निकल के आया था भैया? जो Q होता है वो सीधा समानुपाती होता है किसके? V के। किसके समानुपाती होता है? V के। अब मालूम है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह आता है नियतांक आता है भैया, यहाँ पे नियतांक क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए C का फॉर्मूला, तो C बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि विद्युत धारिता को C से सूचित करते हैं, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा? V आ जाएगा। जहाँ C क्या है भैया? C क्या है? धारिता है। C क्या है? धारिता है। Q क्या है भैया? दिया गया आवेश है, क्योंकि कोई चालक को हम क्या दे देते हैं? आवेश दे देते। जैसे ही आवेश दे देते विभव या विभवांतर का मान बढ़ता है, आवेश दे देते विभव या विभवांतर का मान बढ़ता है, तो दिया गया क्या है भैया? आवेश है। और V क्या है? विभवांतर है। विभवांतर बोले या विभव बोले? क्या है? विभवांतर है, V लिखते हैं। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। यहाँ तक हमको तो नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। अब इसकी मदद से हम इसका परिभाषा कैसे देंगे?
तो अगर मालूम है कि अगर नीचे के आगे हम एकांक लगा देते हैं तो जो ऊपर वाला होता है वो बराबर हो जाता है भैया किसके, जो इसके साइड होगा, बराबर के उस साइड होगा। अगर नीचे वाले के अगर एकांक लगा दे तो जो बराबर के इस साइड वाला होता है वो बराबर हो जाएगा भैया उस साइड वाले के। तो बोलेंगे कैसे, किसी चार, इसको इस प्रकार से नहीं बोलते हैं, इसको थोड़ा और सरल बनाते हैं। कैसे भैया और सरल क्या बनाते हैं, तो बोलते हैं भैया किसको आवेश दे देते भैया, कोई चालक को आवेश दे देते। किसको आवेश दे देते, कोई चालक को। चालक को ही दे सकते हैं भैया, कुचालक को तो नहीं दे सकते भैया। उसी को आवेश दे सकते हैं जिसमें ग्रहण क्या कहते हैं, धारण करने की क्षमता हो, ग्रहण करने की क्षमता हो, जिसमें ये नहीं है। क्या इसको आवेश दे सकते हैं, ना भैया, इसमें धारण करने की क्षमता ही नहीं है, इसमें आवेश ले ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कुचालक पदार्थ है। तो भैया चालक बोलेंगे क्या, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश एवं विभवांतर के अनुपात को, एवं विभवांतर के अनुपात को क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारिता बोलेंगे। तो इसको लिख दिया जाए, हाँ चलो लिख दिया जाए, चलो लिख दिया जाए। देखो इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो और ऑडियो क्लियर है। आइए, विद्युत धारिता तो लिखेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उनमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, लिख रहे हैं, धारिता कहते हैं। क्लियर है बाबू, हाँ क्लियर है, धारिता कहते हैं। चलो धारिता कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे लिखते हैं इसका। अब इसके बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इस संबंध, इस टॉपिक के बारे में पहला तो आपको परिभाषा पूछेगा, दूसरा क्या पूछ सकता है भैया, फॉर्मूला पूछ लेगा आपको। क्या होता है धारिता बराबर फॉर्मूला, क्या होता है धारिता बराबर फॉर्मूला, क्या होता है दिया गया, धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर दिया गया आवेश, क्या हो जाएगा Q, अब बटा में विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्लियर है, हाँ भैया V लिया है, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसको यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो C बराबर क्या निकल के आया भैया, Q बटा में V निकल के आया। अगर हम पूछना चाहें कि इसका मात्रक पूछेगा भैया, इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या हो जाएगा। तो मालूम है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, या विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कूलॉम प्रति वोल्ट को ही क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। इस फैराड को बड़ा वाला F, क्या वाला, बड़ा वाला F से सूचित करते हैं भैया। कूलॉम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। कहीं फैराड भी लिखा था, कहीं फैराडे भी लिखा था। तो फैराड कहते हैं, और इसको F से, बड़ा वाला F से सूचित किया जाता है। और इसके बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, इसका बीमीय सूत्र। क्या पूछ सकता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र कैसे निकल गया। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। विभवांतर का निकालना चाहेंगे तो क्या होता है, ML, क्या होता है यहाँ पे समझो, ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है, यही होता है जनरली हमारा, हाँ ठीक है। तो निकालना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो M पावर में कितना है, 1 के ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, पावर में कितना है प्लस का 2 ऊपर जाएगा तो इन्वर्स 2 हो जाएगा, पावर में कितना है माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे है तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 1 है ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस, तो प्लस प्लस मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। यानी कितना निकल के आ गया, तो ये कितना निकल के आ गया, तो भैया वो निकल के आ गया MN इनवर्स, कितना निकल के आ गया, MN इनवर्स L इनवर्स 2 T के पावर 4 और A के पावर 2, ये निकल के आ गया बीमीय सूत्र। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है सभी चीज़ें, कैसी राशि है। तो इतना चीज़ें आपको पूछ सकता है। एक्स्ट्रा में और याद रखना हो तो क्या रख सकते हैं, एक्स्ट्रा में याद क्या रख सकते हैं, जो फैराड होता है ना, फैराड ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। फैराड जो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है,
तो भैया इसका छोटा मात्रक जो व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है, क्या ये उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोफैराडे और ये उपयोग किया जाता है पिकोफैराडे। माइक्रोफैराडे यानी एक पूछ देगा कि एक माइक्रोफैराड में कितना फैराड होता है, तो भैया कितना होता है 10⁻⁻⁶ और फैराड 10 का तर, यानी कि इसके स्थान पे क्या लिखे हैं, बस माइक्रो के स्थान पे क्या लिखे हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोफैराड। और एक पिकोफैराड में कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻12 फैराड होता है। ठीक है, तो इसको एक एक्स्ट्रा में याद रखना है, पूछ सकता है। और हालांकि इस पर पूछा है, ये वाला पूछा है, जो नीचे वाला लिखा है कि एक पिकोफैराड किसका मात्रक है, तो फैराड का, किसका, सॉरी फैराड बोल रहे हैं, धारिता का मात्रक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और टॉपिक करते हैं और अपने देखते हैं क्लास को इन करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। हाँ, और क्या इसके बारे में भैया आप जान सकते हैं, तो इसके बारे में एक और चीज़ जान सकते हैं, क्या, कि भैया जो धारिता होती है वो किन बातों पे निर्भर करती है, धारिता किन बातों पे निर्भर करती हैं, इसके बारे में जान लिया जाए, इसके बारे में जान लिया जाए। चलो, धारिता यहाँ पे लिखते हैं, धारिता किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा एक, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। हालांकि किन बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, आओ पहला पॉइंट, मालूम है कि कोई एक चालक है, इस प्रकार से कोई क्या था, हमारा चालक था। इस चालक को जितना आवेश दे रहे थे, विभव या विभवांतर का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। विभव या विभवांतर का मान क्या होता है, यानी जितना आवेश दे रहे थे, विभव या विभवांतर का मान क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्लियर है, यानी जितना आवेश दे रहे हैं, विभव या विभवांतर का मान बढ़ रहा है। अच्छा एक बताओ, अच्छा इस चालक, हम बोले कि भैया कोई इतना बड़ा चालक है, इतना छोटा चालक है, तो भैया इसका जितना क्षमता होगा उतना करेगा। अगर बड़ा चालक होगा तो भैया ज़्यादा आवेश को स्टोर करेगा, अगर इससे भी बड़ा होगा तो और ज़्यादा स्टोर करेगा। तो इससे क्या निकल गया भैया, ये आकार पे निर्भर करता है, यानी जितना आकार इसका बड़ा होगा, कोई भी चालक का आकार जितना बड़ा होगा, वो अपने अंदर कितना आवेश को ज़्यादा इकट्ठा करेगा। अगर हम बोले कि इतना छोटा बोतल है भैया, इतना छोटा बोतल है इस प्रकार से, तो इसमें कितना बोतल पानी आ सकता है भैया, जितना इसके धारण करने की क्षमता होगी। अगर यहीं पे हम बड़ा बोतल बना दें तो इसमें हम ज़्यादा पानी भर सकते हैं, अगर इससे भी बड़ा बना दे तो उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। तथा किस पे निर्भर करता है भैया, तो चालक के आकार पे निर्भर करता है। जितना बड़ा आकार होगा उसमें उतना हम आवेश को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें निकल गई, ठीक है। तो भैया किस पे भैया पहला तो आकार पर, दूसरा क्या, दूसरा हमारा होता है आकृति पे। आकृति कहने का मतलब शेप होता है। ये हमारा किस आकृति में, रिक्टेंगल टाइप में है, ये हमारा आकृति हो गया। आकार का देखो यहाँ पे डिफरेंस समझो, आकृति और आकार में अंतर क्या होता है। आकार वो होता है कि बड़ा और छोटा को बताएगा, नाटा और लंबा को बताएगा, ये हमारा आकार हो गया। आकृति क्या होता है, शेप, रिक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, फिर अगर बात करना चाहेंगे तो स्क्वायर हो गया, ये सब हमारा क्या है, शेप है। क्या है, शेप है। तो ये आकृति पे भी निर्भर करेगा। अगर भैया मान ली इस प्रकार का कोई होगा तो इसमें ज़्यादा आवेश होगा, अगर भैया रिक्टेंगल टाइप का होगा तो इसमें हम इस प्रकार से आवेश भर सकते हैं, यानी जिसका जितना भैया होगा उसमें आवेश उतना हम डाल सकते हैं। यानी भैया ये आकृति पे भी निर्भर करता है, किस पे, आकृति पे भी निर्भर करता है, किस पे, दूसरा पॉइंट आकृति पे, आकृति पर। और लास्ट टाइम आता है समीपवर्ती माध्यम पर, इसके अंदर कौन सा माध्यम है वो उस पर भी निर्भर करता है। समीप गलती लिखा गया, समीपवर्ती माध्यम पर, समीपवर्ती माध्यम पर। ये चीज़ें थी धारिता किन बातों पर निर्भर करता है, तो भैया आकार पे, पहला आकार पे, दूसरा आकृति पे और तीसरा समीपवर्ती माध्यम पे। ये तीन चीज़ें पे हमारा जो होता है क्या होता है, चीज़ें निर्भर करती हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, और कल के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक व्यंजक प्राप्त करेंगे, क्योंकि भैया आपके जो पूरा फिजिक्स ही डेरिवेशन से भरा है। कहते हैं भैया डेली कहते हैं कि कल आएंगे तो व्यंजक प्राप्त करेंगे, आ जाएंगे तो व्यंजक प्राप्त करेंगे। भैया आपका टोटल फिजिक्स ही व्यंजक से भरा है, डेरिवेशन से भरा है, उसमें इतना ज़्यादा है, टोटल मिला के लगता है कि 45 से 46 या लगभग मिले लो 50 डेरिवेशन भरा है, 50 डेरिवेशन भरा है। सोचो कितना है।
तो ये चैप्टर आपका डेरिवेशन से भरा है, बहुत ज़्यादा डिफर है। खासा प्रूफ ही करना है कि भैया इसका व्यंजक निकालो, उसका व्यंजक निकालो, इसका व्यंजक चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इस सब अलग अलग चीज़ों का व्यंजक प्राप्त करना है। ऑस्टर का नियम हो गया, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें वर्तमान भविष्य के हैं, तो उसको आने दो, किया जाएगा। ठीक है, और बाकी कहते हैं कि कल के क्लास में, तो कल के क्लास में भी फिर से बोलते हैं व्यंजक ही प्राप्त होगा। और साथ में चैनल पे नए तो चैनल का क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर तो करना ना भूलना है बाबू। ठीक है, शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि मालूम है बिहार बोर्ड में तहलका मचाना है, और तहलका मचाने के लिए आप सभी का सपोर्ट प्यार बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास ज़्यादा बेहतर लगा होगा तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपना कमेंट यानी फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये आपका परम कर्तव्य है। क्या, पहला शेयर, दूसरा लाइक, तीसरा सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद भैया कमेंट कि आपको क्लास कैसा लगा, कहाँ समझ नहीं है, कहाँ समझ आ गया, इस चीज़ों के बारे में आपका बताना कर्तव्य है। तब जाके हम उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। यदि आप नहीं बताएंगे कि मेरे को इसमें दिक्कत है, तब तक हम उस चीज़ में सुधार नहीं सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके आने वाले जो जूनियर छात्र होंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो उसमें क्या सुधार होगा, वही चीज़ें रह जाएंगी। इसलिए आपको कर्तव्य है कि आपको बताना कि भैया इस चीज़ में आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारा कमी भी बता सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। इससे घबराना नहीं है कि आप हम कमी आप हमारा बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए बाबू क्लास को एंड करते हैं। और साथ में क्या भैया, तो एक ही चीज़ बोलेंगे, जितना हो सके बिहार के हर एक बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।